जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल और एसपी कुलदीप गुनावत ने की मतगणना को लेकर मीडिया ब्रीफिंग। सभी विधानसभा बार 4-4 टेबल लगाई गई हैं। एक एक टेबल पर 4-4 क्रमिक मतगणना के लिए लगाए गए हैं। मतगणना को लेकर स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। मतगणना स्थल से 100 मीटर की दूरी से अंदर वाहनों पर रहेगी रोक। हाईवे पर वाहनों की आवाजाही के लिए किया गया रूट डाइवर्ट। किसी भी व्यक्ति का बिना अधिकृत पास के नहीं होगी प्रवेश। जनपद में सभी मुख्य स्थानों पर पुलिस बल की गई है तैनाती। जनपद मुख्यालय बहजोई स्थित वेयर हाउस पर होगी मतगणना। 4 जून को मतगणना प्रारंभ होनी है। जैसा आप सब अवगत ही हैं, बहजोई में हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम है, वेयर हाउस है, वहाँ पर 4 मतगणना हॉल्स बनाए गए हैं और वहीं पर चारों विधानसभाओं की जो डिस्ट्रिक्ट संभल के हैं उनकी मतगणना होगी। साथ में 5वां मतगणना हॉल होगा जिसमें संभल लोकसभा के डाक मतपत्रों की मतगणना होगी। इसमें जो संभल लोकसभा की 3 विधानसभाएं हैं, संभल, असमौली और चंदौसी, उनकी मतगणना यहाँ पर होगी और कुदरती और बिलारी की मतगणना मुरादाबाद जिले के अंतर्गत होगी। इसमें जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोगों ने पूरी करा ली हैं। सभी हमारे जो मतगणना में लगे कार्मिक हैं उनका ट्रेनिंग हो चुका है। सेकंड ट्रेनिंग उनका आज किया जा रहा है। रैंडमाइजेशन हमारा प्रथम और द्वितीय हो चुका है और कल प्रातः अर्ली मॉर्निंग में हम थर्ड रैंडमाइजेशन करके ये निर्धारित करेंगे माननीय प्रेक्षक की उपस्थिति में कि कौन सा मतगणना कार्मिक किस टेबल पर जाकर मतगणना करेगा। प्रत्येक मतगणना हॉल में ईवीएम के लिए 14 टेबल की काउंटिंग होगी और उनका राउंड वाइज जो रिज़ल्ट है वो कंपाइल करके फाइनली आरओ टेबल पर पूरी लोकसभा का रिज़ल्ट कंपाइल किया जाएगा। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट हॉल है वहाँ पर 4 टेबल्स पर पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी और 4 ही टेबल्स पर पोस्टल बैलेट्स की प्री काउंटिंग ETPBMS सिस्टम के अंतर्गत जो स्कैनिंग होती है वो की जाएगी। मतगणना में ईवीएम की सारी मतगणना खत्म होने के बाद जो कुछ ईवीएम्स की वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग होती है वो पूरी मतगणना खत्म होने के बाद अंत में प्रत्येक मतगणना हॉल में प्रत्येक विधानसभा में एक टेबल पर निर्धारित टेबल पर की जाएगी, जिसके लिए अलग से आयोग के दिशा निर्देशानुसार व्यवस्थाएं की गई हैं। क्योंकि गर्मी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है तो हमारे सभी मतगणना कार्मिकों के लिए और साथ ही साथ हमारे एजेंट्स के लिए भी वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पेयजल व्यवस्था हमने की है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स और ORS सॉल्यूशन इत्यादि और अन्य जो आवश्यक दवाइयाँ होती हैं वो भी हम लोगों ने वहाँ पर सेटअप की हैं। एक मिनी हेल्थ सेंटर बनाया है जहाँ पर डॉक्टर्स की पूरी टीम रहेगी जो किसी भी प्रकार का अगर किसी कार्मिक को या किसी एजेंट को या किसी भी अन्य व्यक्ति को वहाँ पर जो हमारे लगे हुए हैं अगर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो तत्काल उनका हम लोग इलाज भी कर सकें। पूरी जो मतगणना है वो CCTV की निगरानी में होगी। प्रत्येक मतगणना हॉल में हम लोगों ने CCTV कैमरास लगाए हैं जिससे कि किसी भी प्रकार से जो हमारे जो प्रत्येक टेबल पर जो भी गतिविधियां हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सके। और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में मतगणना हॉल्स के बाहर फर्स्ट कॉर्डन में CRPF के जवान, सेकंड कॉर्डन में जो परिसर है वहाँ पर पुलिस के जवान और थर्ड कॉर्डन जो 100 मीटर का हमारा है वहाँ पर भी पुलिस के जवानों की तैनाती करके पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसमें किसी भी व्यक्ति को जो निर्धारित कुछ अधिकारीगण हैं आयोग के निर्देशानुसार, उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अंदर मोबाइल फ़ोन या कोई भी अन्य ऐसा लैपटॉप, टैबलेट या कम्युनिकेशन डिवाइस लेके जाना उसको अलाउड नहीं होगा। और मतगणना की जो सैंक्टिटी है उसको मेंटेन करना है और 100% पारदर्शी रूप से सभी लोगों को समय समय पर जो सूचनाओं का डिसेमिनेशन होता रहे, आदान प्रदान होता रहे, उसकी हमने पूरी व्यवस्था की है और उसी के अनुसार सारे प्रोटोकॉल्स को पालन करते हुए मतगणना